अज़ीज़ तलबा, अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग 9th जमात का छठा सबक तारीख़ मज़मून का ख़वातीन और दीगर कमज़ोर तबक़ात को खुद कफ़ील बनाना, इसको समझने की कोशिश करेंगे। इससे पहले आप लोगों को व्हाट्सएप के ज़रिए बार बार बोला गया है कि इस सबक का मुताला करें और ना समझ में आने वाले नुकात को अंडरलाइन करें और उनको तारीख़ के बयाज़ में तहरीर करें। समझने में ज़्यादा दुश्वारी आ रही हो तो स्कूल में आकर 9:30 से 12 के दरमियान मुझसे मुलाकात करें और ना समझ में आने वाले पॉइंट को समझने की कोशिश करें। उसी को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ मेरी वीडियो के अंदर आप लोगों को कुछ अहम नुकात के ज़रिए से सबक को समझाने की कोशिश की जा रही है, उसको समझने की कोशिश करें। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा मुल्क भारत ये अंग्रेज़ों का ग़ुलाम था। हमारे मुल्क को 1947 में अंग्रेज़ों से आज़ादी मिली, तब से लेकर अभी तक आज 2020 तक हम हमारे मुल्क में क़ानून बनाकर मुल्क में रहने वाली आवाम के मसाइल को हल करने में कोशा है, लगे हुए। उन्हीं के अंदर एक अहम जुज़्व जो आता है हमारे मुल्क की आवाम के अंदर, वो है ख़वातीन। आप सभी को पता है ख़वातीन का हाल आज के ज़माने में और माजी में कैसा रहा है। तो हुकूमत ने चंद कोशिशें की हैं और हुकूमत के ख़िलाफ़ चंद औरतों ने ऐसी कोशिशें की हैं जो मिसाल बन गई हैं। आज उन्हीं औरतों और उन्हीं कोशिशों के ताल्लुक़ से हमें जो है सबक के अंदर मालूमात हासिल करनी। आप लोग जब सबक देखे होंगे तो उसके अंदर एक टेबल बना हुआ है और उसके अंदर मर्दूम शुमारी का साल दिया हुआ है और ख़वातीन का तनासुब दिया गया है ना। इसके ज़रिए से आप लोग ये महसूस कर सकते हैं, ये पता लगा सकते हैं कि किस तरीके से जो है ख़वातीन हमारे समाज का एक अहम रुकन है, एक अहम हिस्सा है। बग़ैर ख़वातीन के हमारा जो है समाज मुकम्मल नहीं हो सकता, है ना। तो उसी के ज़रिए से हम यहाँ पर ख़वातीन की अहमियत का अंदाज़ा लगा सकते हैं, समझ सकते हैं, जान सकते हैं। इस सबक के अंदर भी हम ख़वातीन के ज़रिए से की गई जो है अलग अलग कोशिशें हैं, उसको जो है समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली कोशिश जो इसके अंदर दी गई है वो ये दी गई है कि 21वीं सदी में कदम रखने के बावजूद भी जो है हमारे अंदर, यानी आज के हिंदुस्तानी समाज के अंदर जो मर्द है उनके अंदर जो है मर्दाना तसल्लुत से छुटकारा नहीं मिला। यानी मर्द हाकिम है, मर्द बड़ा है, औरत कुछ नहीं कर सकती। ये तमाम के तमाम जो है फ़ुज़ूल बातें जो है हमारे जहन में भरी हुई है ना। आज़ादी महात्मा गांधी के फ़लसफ़े से तहरीक पाकर विनोभावे नामी भूदान तहरीक में ख़वातीन को क़ुव्वत के बरोकार लाया गया। रज़ाकार ख़वातीन ने पूरे भारत में इस तहरीक के नज़रियात की तशहीर की। निज़ाम शाही और जागीरदाराना निज़ाम को चैलेंज देने वाले तेलंगाना के किसानों की आज़ादी की लड़ाई में ख़वातीन का अहम रोल था। ये इलाका बंधुआ मजदूरी से आज़ाद हो जाने के सबब ख़वातीन को इस मुसीबत से छुटकारा मिला। यहाँ पर ये एक मिसाल दी गई है कि तेलंगाना जो आज हमारे मुल्क की एक रियासत है, वहाँ पर आज़ादी के बाद जो है जागीरदाराना निज़ाम था, बंधुआ मजदूरी का निज़ाम था कि एक जागीरदार लोगों को ग़ुलाम बना लेता था, जैसे चाहता था वैसे उनसे काम लेता था, ख़ास तौर से किसान लोगों से। तो उसके ख़िलाफ़ जो है औरतों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और उस निज़ाम को ख़त्म किया। तो उसकी यहाँ एक मिसाल दी गई है। पहला जो हमारे सामने ख़वातीन का मुज़ाहरा आ रहा है और ख़वातीन के ज़रिए ताकत का मुज़ाहरा आ रहा है, वो ये है कि 1972 में जो है ख़वातीन ने महाराष्ट्र में इत्तेहाद का मुज़ाहरा किया। महाराष्ट्र यानी हमारी रियासत महाराष्ट्र में ना। इश्तराकी नज़रियात के हामिल रहनुमा निर्मला गोरे। अब निर्मला गोरे कौन है? ये है निर्मला गोरे। इनकी क़यादत में जो है बेलन मोर्चा निकला। ये बेलन मोर्चा क्यों निकला? महंगाई हद दर्जा बढ़ गई थी 1972 में, है ना। ऐन दिवाली का मौका था, हिंदुओं का सबसे बड़ा त्यौहार। उस त्यौहार के अंदर जो है उन लोगों को ना तेल मिल रहा था, ना घी मिल रही थी, ना शक्कर मिल रही थी, ना मैदा मिल रहा था। आप लोगों को पता है दिवाली पर हमारे गैर मज़हब के मानने वाले जो है बड़ी धूमधाम से मिठाइयाँ बनाते हैं और मिठाइयाँ खाने का एहतमाम करते हैं। ये तमाम चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा महंगी हो गई थी, आम आदमी की पहुँच से
बाहर हो गई थी। तो निर्मला गोले की क़यादत में ख़वातीन ने बेलन मोर्चा निकाला और ये बेलन मोर्चा कामयाब रहा। उन्होंने हुकूमत को मजबूर किया कि हुकूमत के गोदाम से जो है सस्ते पैसों के अंदर, कम दामों के अंदर तेल, घी, शक्कर, रवा, मैदा वगैरह फ़राहम करे। तो इस तरीके से ये ख़वातीन की तहरीक के ज़रिए से यहाँ पर एक जो है हुकूमत को झुकना पड़ा और जो जमाखोरी का निज़ाम था उसको ख़त्म करके जो है आवाम तक राशन को पहुंचाना पड़ा। दूसरी तहरीक है चिपकू तहरीक। 1973 में चिपकू तहरीक नज़र आई, है ना। हिमालय की तराई में मौजूद जंगलात के दरख्तों की कटाई की गरज से बड़े पैमाने पर कटाई होने वाली थी, तजारत की गरज से। हिमालय की तराई यानी हिमालय के पहाड़ के दामन के अंदर जो दरख्त थे उनको जो है तजारत की गरज से बड़े पैमाने पर काटा जाने वाला था। तो सुंदरलाल बहुगुणा और प्रसाद चंडी प्रसाद जो मल है, संधि चंडी प्रसाद भट्ट और सुंदरलाल बहुगुणा, इनकी क़यादत में जो है ये तहरीक चलाई गई, चिपकू तहरीक। अभी इसका नाम चिपकू तहरीक इस वजह से पड़ा कि इस तहरीक के अंदर मर्द और औरत दोनों शरीक हुए थे, लेकिन अक्सरियत तादाद ज़्यादा जो थी वो औरतों की तहरीक थी। और औरतों ने क्या किया, पेड़ों को कटाई से बचाने के लिए पेड़ के इर्द गिर्द वो घूमने लगी। और जब कटाई का वक्त आया, लोग काटने के लिए आए, तो 2 से 3 औरतें मिलकर एक पेड़ से चिपक गई। इसी वजह से इस तहरीक का नाम चिपकू तहरीक दे दिया गया। उनका कहने और बताने का मकसद ये था कि अगर आपको पेड़ काटना है तो पेड़ के काटने से पहले आप लोगों को हमको काटना पड़ेगा। इस वजह से जो है इस तहरीक को चिपकू तहरीक का नाम दिया गया। और यहाँ पर ख़वातीन की कसरत होने की वजह से ये तहरीक भी कामयाब रही। और ये तहरीक कामयाब हो जाने की वजह से जो है कामयाब होने की वजह से ये तहरीक कामयाब रही और दरख्तों की कटाई से हुकूमत बाज आ गई। तजारत के लिए जो दरख्तों की कटाई होने वाली थी वो बंद कर दी गई। इस तरीके से एक बड़े पैमाने पर जंगलात बाकी रह गए जो इंसान के लिए बेहतरीन साथी हैं। उसी के साथ यहाँ पर तीसरी मुहिम का जो ज़िक्र किया गया हमारी किताब के अंदर, वो है शराब मुखालिफ मुहिम। यहाँ पर एक रियासत है जो हमारी पड़ोसी रियासत है मध्य प्रदेश, जिनको हम शॉर्ट में एमपी भी कहते हैं। वहाँ पर जो है 1992 में शराब मुखालिफ मुहिम शुरू हुई। ये मुहिम इस वजह से शुरू हुई कि मध्य प्रदेश की हुकूमत ने हर गांव के अंदर, हर छोटे बड़े कस्बे के अंदर जो है शराब की, देसी शराब की दुकानों को खोलने का जो है यहाँ पर उसने जो है लाइसेंस जारी कर दिया। और लाइसेंस जारी करने की वजह से हर छोटे बड़े देहात, हर कस्बे के अंदर एक गांव के किनारे देसी शराब की दुकान रहती। अब लोग क्या करते थे, दिन भर खेत में रहते थे, मेहनत करते थे, पैसा कमाते थे और रात में जाकर शराब के ठेके पर, शराब की दुकान पर पूरा पैसा उड़ा देते थे, ख़त्म कर देते थे। तो उसकी वजह से जो है गांव के अंदर, कस्बों के अंदर, देहातों के अंदर बहुत ज़्यादा परेशानी का आलम आने लगा था, है ना। वहाँ की औरतें बहुत ज़्यादा परेशान हो गई की थी कि मर्द हमेशा जो है शराब की लत से जो है डूबे रहते हैं और उसकी वजह से जो है लोग परेशान रहते हैं, घर के अफराद पर वो ध्यान नहीं देते। उसी के साथ साथ एक वाक़या पेश आया था आंध्र प्रदेश में 1992 में। ज़िला आंध्र प्रदेश के ज़िला नेलोर के दोबागुंटा नामी गांव में कि नशे की धुत में 3 नौजवान जो है शराब की हालत में खूब नशा किए हुए थे और वो जो है तालाब में डूबकर मर गए। इसके बाद जो है वो उस गांव की जो औरतें थी वो मुत्तहिद हुई और मुत्तहिद होने के बाद उस गांव के अंदर जो शराब की दुकान थी, उस शराब की दुकान को उन्होंने जबरन बंद करा दिया और शराब की दुकान के मालिक को गांव से निकाल दिया। जब इसकी खबर अवामी अखबार में छपी, मकामी अखबार में छपी, तो आसपास के देहात वालों ने भी ऐसा ही किया। इस तरीके से जो है शराब मुखालिफ मुहिम जो है आंध्र प्रदेश और एमपी में कामयाब हुई, है ना। इस तरीके से ये जो है तहरीक कामयाब हुई ख़वातीन की वजह से। ख़वातीन ने यहाँ पर शिरकत की, ख़वातीन ने यहाँ पर अहमियत दी। अब आप लोग देखो, ख़वातीन को अहमियत देने के लिए आज़ादी के बाद से लेकर अभी तक हमारे मुल्क में जो है अलग अलग कानून बनते ही जा रहे हैं। आज आप लोग देखेंगे कि 2019 में, पीछे गए हुए साल के अंदर, बीजेपी हुकूमत ने एक कानून बनाया जो हमारे नज़रिए से हमारे मज़हब के ख़िलाफ़ है, लेकिन उनकी नज़र के अंदर वो जो राय रखते हैं उस राय से वो कहते हैं कि हम ख़वातीन को
तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम कर रहे हैं। 3 तलाक़ का जो कानून उन्होंने पैदा किया, जबकि ये हमारे मज़हब के ज़रिए से, हमारी मज़हब के नज़रिए से गलत है, लेकिन वो उनके नज़रिए से वो बताते हैं कि हम ख़वातीन के ज़रिए तहफ़्फ़ुज़ पेश करने की कोशिश करें। सारी दुनिया के सामने वो यही कोशिश कर रहे हैं कि हम ख़वातीन को तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं। लोग जो है इसका गलत जो है मतलब निकाल रहे हैं, लेकिन हमें पता है कि उनके दिल में चोर है, उनके दिल में क्या है। इसी तरीके से एक बैनुल अक़वामी तंज़ीम है जो बैनुल अक़वामी ख़वातीन साल बनाती है, यानी साल के अंदर एक दिन मुख़्तस करती है, जिसको जो है ख़वातीन डे कहा जाता है। UNO, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसने जो 1975 में बैनुल अक़वामी साल ख़वातीन के नाम से मनाने का ऐलान किया था। 1975 का ये जो साल था, ये पूरा का पूरा साल जो है ख़वातीन के नाम से उसने मनाने का ऐलान किया था। अमन, तरक्की और मसावात मर्द व ज़न इस प्रोग्राम के 3 नुकात थे। 1975 में भारत ने डॉक्टर फुल रेनू गुहा की सदारत में ख़वातीन कमेटी कायम की, है ना। जब UNO ने 1975 के अंदर पूरा साल ख़वातीन के नाम पे मनाने की को पेशकश की, तो भारत ने जो है डॉक्टर फुल रेनू गुहा के नाम पे जो है इनकी सदारत में एक ख़वातीन की कमेटी बनाई, और इसके ज़रिए से मर्द जो है ख़वातीन को तालीम में अंदर अव्वलियत, तालीम के अंदर पेशा वाराना काबिलियत के अंदर जो अव्वलियत देने की कोशिश की गई। ऐसी ख़वातीन जो मुलाज़मत इख्तियार करना चाहती है, उनको मुलाज़मत दिलाने की कोशिश की गई। मर्दों के मुकाबले में औरतों को जो है तनख्वाहें जो कम दी जाती थी, उसके अंदर उनको तनख्वाहों को बढ़ाने की कोशिश की गई। तो इस तरीके से हर चीज़ के ज़रिए से जो है ख़वातीन को जो है एक तरीके से ऊपर करने की कोशिश की गई। इसी तरीके से इस तमाम चीज़ को, इस तमाम बातों के पस मंज़र में जो है 1975 में महाराष्ट्र में जो है स्त्री मुक्ति संघर्ष समिति की जानिब से ख़वातीन का रियासती इजलास मुनक़्क़िद किया गया। इसके अंदर बहुत सारी ख़वातीन ने शिरकत की, और 1978 में समिति का मंशूर शाये हुआ, जिसमें जिनसी इम्तियाज़, ज़ात पात का फ़र्क, तबक़ाती नाबराबरी जैसे गैर यकसा उमूर की मुखालफत में तहरीक चलाने का फ़ैसला किया गया। ये तमाम की तमाम काम कर रहे हैं ख़वातीन, इनके अंदर मर्दों का कोई अमल दखल नहीं है। वो ख़ुद जो है 1975 में अपना एक इजलास ले रही है, 1978 में उसका मंशूर आ रहा है कि हम जिनसी इम्तियाज़ करेंगे, ज़ात पात के फ़र्क को नहीं मानेंगे, तबक़ाती नाबराबरी जैसे गैर यकसा उमूर की मुखालफत करेंगे। ये तहरीक चलाई गई, और उसके बाद फिर महाराष्ट्र के अंदर आप लोग सबक के अंदर देखेंगे तो अलग अलग शहरों के अंदर अलग अलग जो है तंजीमें बनती गई, और उन तंजीमों के ज़रिए से जो है ख़वातीन अपने आप को खुद कफ़ील बनाते चली गई। यर्मिला डंडौते ने 1972 में दिल्ली में महिला दक्षता कमेटी की समिति कायम की, है ना। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब रियासतों में इनकी शाखें कायम की गई। 1980 में कम्युनिस्ट पार्टी ने अखिल भारतीय जनवादी महिला संगठन कायम की, है ना। तो इस तरीके से यहाँ पर कुल मिलाकर आप लोग देखेंगे तो सबक के अंदर जो है ख़वातीन के ज़रिए से की गई तहरीकों को बताया गया है, और ख़वातीन के ज़रिए से बनाए गए क़वानीन, उनके ज़रिए से की गई कोशिशों को बनाया गया। इस सबक को आप लोगों को मैंने शॉर्ट में समझाया है। अब इसके भी कुछ पॉइंट और